भारत अमेरिका से कभी नहीं डरा। तो आज क्यों, आज हम इसकी बात को मानने के लिए क्यों विवश हुए? क्यों हम आज अगर विवश नहीं भी हुए तो फिर इसको सही सिद्ध क्यों होने दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम इसे अपनी आज की विदेश नीति का फेलियर मानेंगे। आप पूछेंगे आप ऐसा कह क्यों रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे थे, उस समय पर इन्होंने गुजरात के सीएम होते हुए एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश में आतंकी हमला होता है तो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर वहां जाकर कहने लगते हैं कि पाकिस्तान को रोको, वो हमारे देश में हमले कर रहा है। अरे जाना है तो पाकिस्तान जाइए ना, अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी, आपका यह वीडियो इतना वायरल हुआ और लोगों ने इसको भर भर के रील में साझा किया। वो इसलिए साझा किया क्योंकि आपने जो कहा वो करके दिखाया। आप अमेरिका नहीं गए, आपने पाकिस्तान जाकर उसके पास हमला किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सवाल फिर आपसे यही पूछा जाएगा, आप पहले नहीं गए लेकिन बाद में चले गए। बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आपने पहले तो आते ही इंडस वाटर ट्रीटी को रोका, आपने आते ही डिसीजन लेते हुए इनके ठिकानों पर हमले किए, आपने विदेश नीति के माध्यम से दुनिया को पूरी तरह इन्फॉर्म किया। लेकिन आपके इसी इंफॉर्मेशन का मतलब लोगों ने यह निकाल लिया कि आप इस बार पीओके को लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, गर्व होना चाहिए आपकी नेतृत्व शैली पर आपको कि आपके एक बयान के चलते इस तरह से जुनूनी युवा सड़कों पर उतर आए। जब चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन ने मांग की कि हमें सिविल डिफेंस के लिए लड़के चाहिए, हमें सिविल डिफेंस के लिए लोग चाहिए, लगता है जैसे कि आर्मी की रैली निकली हो, भारतवासी जुनून लेकर के बॉर्डर पर चले आए, कहने को तैयार हो गए कि हम हैं सिविल डिफेंस के अंदर काम करने वाले लोग। देखकर गर्व होता है इन भारतीयों को जो अपने जीवन को हथेली पर लेकर चले आए कि हम हैं, आप चलिए हमारे साथ क्या करवाना चाहते हैं। साथियों, ये उमड़ी हुई भीड़ आज समस्त भारतीयों को गौरवान्वित करती है। इंटरेस्टिंग बात है, इन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला था, इन्हें रोजगार की चाहत नहीं थी, इन्हें देश के लिए कुछ करना था, कर गुजरना था। ये नेतृत्व क्षमताओं में बातें होती हैं। महात्मा गांधी जी का जब जब इतिहास याद होता है तब यही कहा जाता है कि उनके एक आह्वान पर लोग सड़कों पर आ जाते थे। प्रधानमंत्री जी, आपने जो लोगों के अंदर यह जज्बा जगाया कि हम इस बार तो कुछ निर्णायक करेंगे, समस्त भारतीय इस पीओके की याद में कि हम पीओके को लेकर रहेंगे, सड़कों पर लोग उतर आए थे। आपके आह्वान पर चंडीगढ़ प्रशासन के कहते ही लोग इस तरह से उतर कर आए। यह दर्शाता है कि लोगों को यकीन हुआ था कि इस बार तो कुछ आर पार होने वाला है। लेकिन इस आपके आर पार को कई जगह टीवी डिबेट्स में भी देखा गया। जनरल जीडी बख्शी का यह जो बयान है, यह बात बहुत लोगों के अंदर उनकी ऊर्जा को रिपीट करता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं साहब? आपने सेना को कह करके उनको वॉर करने से रोक क्यों दिया? सेना बनी है युद्ध के लिए, उनको निर्णायक अंत तक लेकर जाएगी और हमने हमेशा किया है, इस बार भी करेंगे, मत डरिए। तो साहब, सवाल यह है कि आप फिर किससे डर रहे थे? आपके सामने पूरा देश साथ था, विपक्ष साथ था, हर तरह से सिचुएशंस आपके साथ थी, आपके इतिहास से आज का वर्तमान था। भविष्य क्या होगा ये तो कहने वाली बातें कही जाएंगी, लेकिन जब देश के अंदर उसका आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसकी परिणति कैसे होती है, वो आज आपको इस कमेंट बॉक्स में आकर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी और उनके सलाहकार इस बात को ऑब्जर्व करें कि यहां हर दूसरी लाइन एक ही बात लिख रही है कि हमें पीओके वापस चाहिए। तो आपने क्यों अपनी हर रिपोर्ट में जाकर इन्हें अपडेट किया कि अमेरिका हमने यह कर दिया है, हमने रूबियो यह कर दिया है? हम चाहते क्या थे? उनसे एक बेहतर डील। हम यह चाहते थे कि हमें एक ऐसी डील मिले जिसमें हम यह कह पाएं कि हां भैया, बहुत अच्छा किया, तुम्हारे ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बयान के साथ हों कि हमने इतनी बार जो इन्हें अपडेट किया, जयशंकर साहब ने मिनट मिनट पर अपडेट किया, मिनट मिनट पर हुए अपडेट से एक बात याद आ जाती है। कुछ लोग जो ताजा ताजा नेता बनने निकलते हैं और उनको किसी बड़े नेता की आंखों में चमकना होता है, तो वो झंडा टांकने के बाद या पर्चे बांटने के पास मंत्री जी को या अपने बड़े नेता को फोन करके कहते हैं, सर झंडा बांट दिए हैं, सर पर्चा बांट दिए हैं, सर धरना दे दिए हैं, सर बस तोड़ दिए हैं, सर आग लगा दिए हैं। सर आपसे उम्मीद नहीं थी, आप प्रशासनिक अधिकारी थे, आपकी आंखों में लोगों ने बहुत लाल आग लगाई है, हम भी लगाने वाले उनमें से एक हैं। हम मानते थे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी एकदम झकास है, लेकिन सर आज सवाल हो रहा है आपसे, आप जिस तरह से अपना रिपोर्ट दिए ना, आप हमको लगा दिए कि छोटा हो गए हैं हम। आप उनको इन्फॉर्म किए, समझ में आता था, लगता था कि आप वैश्विक कम्युनिटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन को ये लोग ऐसे लेने लगेंगे। सर ये तो आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को वो गलत तरीके से ले लिए। ये सवाल है सर
आपसे। खैर, आपने अपनी तरफ से मार्को रूबियो से बात की, यह आपकी समझदारी में काउंट किया गया कि हम दुनिया को बताकर चल रहे हैं कि हम पाकिस्तान का क्या इलाज कर रहे हैं। लेकिन सर, ये जो आपने किया ना, जो तुरंत उनके बयान के तुरंत बाद युद्ध रुकवा दिया, हम सहमत हैं कि आपने पाकिस्तान के फोन आने पर रुकवाया होगा, लेकिन मैसेज तो पता है ना। आपसे ज्यादा कौन जानता है इस बात को? विदेश नीति के जादूगर हैं आप जानते हैं तो पहचानिए ना इस बात को कि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद सीज फायर रुकना, सीज फायर होना, यह आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया? भारतवासियों के जो अंदर ज्वाला थी पीओके को लेने की, इस बार तो उम्मीदें ही ये थी कि इस बार आर पार होगा, यह अल्टीमेटली हमारे पास होगा, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। आज पाकिस्तान से हम यह सुनने के लिए विवश हो रहे हैं कि भारत ने हमारे कहने पर युद्ध रोक दिया। नहीं सर, हम तो फिर ऐसे युद्ध के लिए कभी तैयार ही नहीं थे और हम इस आदमी की बातों में आ गए। नहीं सर, इसका एक मैसेज हमको रोक देगा युद्ध से? बिल्कुल नहीं सर। ये जुनूनी जनता आपसे केवल यही जवाब चाहती है कि सर, आप जो हमारे अंदर वॉर को लेकर के क्रांति जगाए थे ना, उसको आंसर देने आ जाइए। हमको बस इतना कह जाइए कि हम ट्रंप की बातों में नहीं आए हैं, हम करेंगे उसका इलाज, मान लेंगे। हम भारत वाले हैं, अमेरिका के सामने आज तक नहीं झुके, अब मत झुकाइए ना सर, यह अच्छा नहीं लग रहा है। सर, हम आपको इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश ने, भले ही आपके मुंह से कभी यह ना सुना हो कि रशिया यूक्रेन में हम रूस की तरफ हैं, भले ही इजराइल के अंदर हमने यह ना सुना हो इजराइल हमास में हम इजराइल की तरफ हैं, लेकिन इस देश की जनता, मेजॉरिटी इंडियंस हर तरह से रूस के साथ था, मेजॉरिटी इंडियंस हर तरह से इजराइल के साथ था। ऐसे में जब हमने युद्ध में अपने नायक चुन रखे थे, हम जब सर फिल्म भी देखते हैं ना, भले ही मनोरंजन में हो, हम अपना लीडर पहले ही, अपना हीरो पहले ही, अपना नायक पहले ही चुन लेते हैं सर। हमारे दिमाग में पहले ही होता है कि भाई हीरो है ये। हमारे वॉर हीरो में पहले ही पुतिन आ चुके हैं सर, हमारे वॉर हीरो में नेतन्याहू आ चुके हैं सर। हम चाहते थे कि जब आप चश्मे को स्टाइल से पकड़ें तो वॉर हीरो में हम आपको भी काउंट करें। हम चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री को भी काउंट करें, क्योंकि आपने अब तक दुनिया में जहां जहां मंच पर अपनी जगह रखी है, वहां दुनिया को आपने बताया है कि हम क्या हैं। ऐसे में हम अपने नेता को इस तरह से ट्रंप के बयानों में आता हुआ नहीं देख सकते साहब। यह बर्दाश्त से परे है सर, पच नहीं रहा है। हर भारतीय परेशान है इस बात से। आपके हाजिर जवाबी ने दुनिया को जवाब दिया है, आज आप ट्रंप के सामने चुप हो गए हैं। यह पच नहीं रहा है साहब, दिक्कत हो रही है साहब। ऐसे में ट्रंप का कहना कि उसने युद्ध रुकवा दिया है और आप रुक जाते हैं साहब, कुछ तो कहिए। आपसे उम्मीदें हैं, अब आप जरूर कहेंगे। वोकल पार्टी के लीडर हैं, आप किसी को तत्काल प्रभाव से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। कुछ भी कहिए, लेकिन ट्रंप के कहिए में मत आइएगा, क्योंकि भारत वाले अब सोचने पर विवश होने लगे हैं। क्या सोचने पर विवश होने लगे हैं? भारतवासियों में एक बड़ा सवाल उठने लगा है, और वो सवाल यह है कि जिस चीज को हम अपनी बहुत बड़ी ताकत माना करते थे, हम ताकत मानते थे कि हम इजराइल और गाजा में दोनों के साथ कर चल रहे हैं। इजराइल भी हमारा मित्र है तो मिडिल ईस्ट भी हमारा मित्र है। हम हुआ करते थे कहते हुए कि रशिया यूक्रेन में हम दोनों को साध कर चल रहे हैं। रूस हमें तेल भेज रहा है, यूक्रेन हमें मिसाइल के लिए, सबमरीन के लिए इंजन भेज रहा है। यूक्रेन के चलते पश्चिमी देश भी हमारी वाहवाही कर रहे हैं और रूस भी हमारी वाहवाही कर रहा है। सर, भारत को आवश्यकता पड़ी है, माना कि भारत की जरूरतें बहुत हैं, माना कि भारत में इतनी विविधता है कि सबको साथ लेकर चलना भारत के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। इतने प्रकार की भाषाएं, इतने प्रकार के रंग, इतने प्रकार की हमारी ओरिजिन्स हैं, हमारे धर्म हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उन सबको लेकर सबकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर देश के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन सर, फिर भी हमारी विदेश नीतियों में अब तो यह स्पष्ट करना होगा कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। कुछ नुकसान होंगे, वो दूरगामी फायदे में बदलेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे कहीं ज्यादा अच्छा लोगों को अब पाकिस्तान का चीन प्रेम लगने लगा है। जिस चीन ने अंततोगत्वा यह तक कह दिया कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, जिस पाकिस्तान के लिए चीन आकर खड़ा हो गया, यह सर सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। चाइना ने कहा कि इट विल स्टैंड बाय आयरन क्लैड फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान। चाइना के विदेश मंत्री वांग वी का बयान कि पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आजादी की रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। यह पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बयान है। विल कंटिन्यू टू स्टैंड फर्मली बाय पाकिस्तान इज होल्डिंग सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस। सर, सवाल आपसे है, एक भी ट्वीट ऐसा दिखा दो जो भारत के पक्ष में एक भी देश ने किया हो। 193 कंट्री हैं वर्ल्ड में, हर आदमी एक ही लाइन बोल रहा था कि आतंक के खिलाफ भारत के साथ हैं, आतंक के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ हैं। लेकिन सर, यहां लाइन का मतलब समझिए, वो कह रहा है कि इंटीग्रिटी के लिए साथ हैं, सॉवरेनिटी के लिए साथ हैं। इसका मतलब समझते हैं ना सर? आप तो विदेश नीति के जानकार हैं।
हैं, कह ये रहे थे कि अगर पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए सोचे तो चाइना पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि जब आप पीओके लेने जाएंगे तो सबसे ज्यादा जिसको चिल्का मचेगा वो पाकिस्तान नहीं, आफ्टर ऑल चाइना होगा, क्योंकि चाइना ने वहां से सी पैक निकाल दिया है। चाइना पैक निकला हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकला हुआ है, उसकी मंशा है कि वो रास्ता कब्जा में ना आ जाए। उसको डर है कि उसका सारा इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगा, वो तो जानबूझकर उसके साथ आएगा। लेकिन सर कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। अगर एक नॉर्थ कोरिया जैसा देश इतना सा न्यूक्लियर बम लेकर अमेरिका की आंखों में चुभने को तैयार हो जाता है, साउथ कोरिया जापान जैसों की नींदें उड़ा देता है, आप सर इतनी विशालकाय जनता, इतनी विशालकाय फौज, इतनी बड़ी इकोनॉमी लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर के भी अगर अमेरिका के सामने बात करने निकल पड़ेंगे, सर जच नहीं रहा है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हमसे अच्छी विदेश नीति तो सर इनकी लगने लगी है, हमसे अच्छी वाकई में विदेश नीति इनकी लगने लगी है कि हम लोगों को, ये लोग कह रहे हैं, भारत कह रहा है यहां जाकर के कि वॉर हमारी चाहत नहीं थी। अरे क्यों नहीं थी सर? आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि एनी काइंड ऑफ अटैक हम पर अगर कोई भी होता है तो हम उसे वॉर मानेंगे, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सीज फायर वायलेशन को मान लीजिए ना सर, मौका है ना सर, आपकी बातों में दम है, आप कर दीजिए सर। ऐसे में भारतवासियों की डिमांड है, शहबाज शरीफ का ये पाकिस्तान प्रेम जो है, इस तरह से तो हमको ये कहने में बड़ा ही अचरज हो रहा है कि लोन लेकर ये अमेरिका का भी सगा हो लिया, क्योंकि अमेरिका इसकी बचाव में भारत के साथ इसको लाकर खड़ा कर दिया, और चाइना भी इसके साथ हो गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। इसका मतलब तो सर ये जो कर्ज मांगकर भिखमंगे वाला जो पाकिस्तान था, ये तो बहुत अच्छा निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि इसको सब बचाने चले आए कि भारत इसको मार ना दे। सर हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर गए हैं, हम ये तो माफ नहीं कर दिए हैं कि चलो इसको माफ करते हैं, इसमें 2 लात कौन मारेगा। उसके बचाव में तो सर वही वाली भावना निकल कर आ गई। जिस तरह से देश के विकास को जब आप कर रहे होते हैं और कुछ विस्थापित घरों का आपको हटाना होता है, विस्थापित करना होता है, तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट आकर के जिन घरों को आपको विस्थापित कराना होता है उनके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा तो कहीं पाकिस्तान के साथ नहीं हो गया है सर कि अमेरिका आकर खड़ा हो गया कि अरे तुमको कर्जा दिए हैं, तुम डूब जाओगे तो कर्जा कैसे वापस होगा। चाइना वाला कह रहा है तुम में पैसा लगाएं, तुम्हारे ऊपर हमला हो गया तो हम क्या करेंगे। तो सर ये तो तरीका बहुत अच्छा रहा सर, फिर आप भी यही तरीका अपनाइए ना सर। ये तो गड़बड़ हो गया है मामला, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए सर, हमको करना था, हम चाहते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार जो कह रहे हैं कि भारत ने हम पर हमला किया, उसको तो खुद ट्विटर कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको ट्विटर कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप नहीं जवाब दे पा रहे हो सर। मतलब ये भारत पर आरोप लगा रहा है, ट्विटर कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि इनने हमला किया है। ये तो आप पर एक्ट ऑफ वॉर है सर, एक्ट ऑफ वॉर है तो एक्शन लीजिए ना सर। है अभी के लिए हेडलाइंस बन रही थी, कुछ देर पहले अखबारों में चल रहा है कि साहब बॉर्डर एरियाज में फिर से ड्रोन तैरते हुए देखे गए हैं। जिला प्रशासन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है। समझ नहीं आ रहा है सर क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप आएं, आकर के भारतवासियों को फिर से सोचने के लिए मौका दें, क्योंकि यह भारत इस समय आपकी लीडरशिप में चाहता है कि इसका अच्छा वाला इलाज कर दीजिए ना, अदरवाइज बहुत सारे कुकुरमुत्ते उग आएंगे जो आपका आने वाला समय जो है ना वो सोचने पर विवश कर देंगे। ये तो